एक बार सभी को फिर से नमस्कार। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार रिटेल पोस्टेड एट GSS और लाना किला पानीपत आपका अपने इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमने विषय चुना है वो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का अंतिम सेशन यानी 4th लेसन को चुना है, जिसका नाम है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेनी एसोसिएट। देखिए, बात की जाए ड्यूटीज़ की, ड्यूटीज़ होते हैं जो एक ट्रेनी एसोसिएट होता है वो स्टोर पर क्या क्या कार्य करता है। और बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो वो होती हैं उसकी जिम्मेवारियाँ। देखिए, जो इंसान किसी क्षेत्र में काम करता है तो काम करने के साथ साथ में उसकी कुछ जिम्मेवारियाँ भी बनती हैं उस काम के प्रति, जिनको वो अच्छे प्रकार से निभाए तो सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। बात की जाए, शुरुआत करते हैं लेसन की कि एक जो ट्रेनी एसोसिएट होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, एक जो CSA होता है, एक ट्रेनी एसोसिएट होता है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इन दोनों का कार्य क्या होता है? जब भी शुरुआत में वो किसी स्टोर पे एंटर करते हैं, आते हैं जब अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहला उसका कार्य बनता है कि भाई वो अपने प्रोडक्ट्स की जांच करे कि क्या क्या उसके पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जो डिस्प्ले है उसका ध्यान रखे, साफ़ सफाई की बात हो या प्रोडक्ट को रखने की बात हो स्लेव्स वगैरह पे, या फिर डिस्प्ले में प्रेजेंटेशन है वो उसका अच्छे प्रकार से होना चाहिए, या फिर कोई किसी भी एसेसरी की अगर आवश्यकता है उसको अपने काम में, तो वो प्रयास करे, कोशिश करे कि जितनी भी एसेसरीज उसको चाहिए उस काम को करने के लिए, तो वो सारी एसेसरीज हमेशा अपने पास में रखे, ताकि उसका जो कस्टमर्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव इफ़ेक्ट जाए। लगभग ये कार्य होते हैं किसी भी एक ट्रेनी एसोसिएट के, यानी एक जो अपने काम को परफॉर्म करता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए या अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ये एक ट्रेनी एसोसिएट के कार्य होते हैं। बात की जाए उसकी जिम्मेवारियों की, तो जितने भी उसके काम हैं वो सारी उसकी जिम्मेवारी है। यानी उसने प्रयास करना है कि भाई अपने कस्टमर्स को जो वस्तुएं चाहिए उसको उसी प्रकार की वस्तुएं दिखाए, या प्रेजेंटेशन की बात की जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की जाए, या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम का समाधान करना भी एक ट्रेनी एसोसिएट का ही काम है, उसकी जिम्मेवारी है, जिसको वो उसको अच्छी प्रकार से निभानी चाहिए। यानी हमारे ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उनकी जिम्मेवारी लेना, उन जिम्मेवारी को निभाना एक ट्रेनी एसोसिएट का काम है। और जो भी जिसको काम दिया जाए उस कंपनी की तरफ से, उस स्टोर की तरफ से, उसने उस काम को अपनी जिम्मेवारी समझ के पूरा करना चाहिए। वो किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है एक ट्रेनी एसोसिएट के लिए, उसने सारे काम, सारे कार्य जो हैं समय पर पूर्ण करने की जिम्मेवारी उठानी चाहिए। बात की जाए स्पेशल एक्टिविटीज़ की, देखिए कई बार हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा सा। हम सब्जी मंडी में जाते हैं, हमने देखा होगा कि कुछ एक जो सब्जी विक्रेता वो आराम से बैठे रहते हैं और कस्टमर के आने का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब मेरे पास में कस्टमर आएगा और वो मेरे से सामान खरीदेगा। लेकिन कुछ एक विक्रेता ऐसे होते हैं जो कुछ दूसरे विक्रेताओं से अलग करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कुछ एक ऐसे स्लोगन्स इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी वजह से कस्टमर का ध्यान उनके प्रोडक्ट्स पे जाता है, उनकी तरफ जाता है, और वो उस सामान वाले के पास चले जाते हैं और ख़रीदने का प्रयत्न करते हैं। अब मैं छोटा सा एक आपको स्लोगन बताता हूँ, जैसा कि रास्ते का माल सस्ते में। इस तरह के स्लोगन वो इस्तेमाल करते हैं अपनी सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने, यानी वो सारी चीज़ें जो होती हैं एक स्पेशल एक्टिविटीज़ में आती हैं। यानी स्पेशल का अर्थ है कुछ ऐसा करना जो दूसरे ना करते हों। आपने प्रयास करना है कि भाई आप कुछ ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कोई काम
परफॉर्म करो, टास्क परफॉर्म करो, जिससे जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स है वो आपकी तरफ ही अट्रैक्ट हो। आपने अपने काम में, अपने एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसा अलग से ऐड करना पड़ेगा जो आपको दूसरों से अलग कर दे। जैसे देखिए ओकेशन आते हैं, त्यौहार, फेस्टिवल्स आते हैं, वे कुछ एक जो रिटेलर होते हैं या फिर जो ट्रेनी एसोसिएट होते हैं वो कुछ अलग से ही परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, कुछ अलग से ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से मतलब जो है कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उनको सामान खरीदने के लिए तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ में इजाफा होता है। तो अंत में हम इस लेसन को कंक्लूड करते हैं कि हमने इस लेसन के माध्यम से सीखा कि भाई जो हमारा एक ट्रेनी एसोसिएट होता है उसकी क्या क्या कार्य होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं, या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उसकी जिम्मेवारियों की बात की, जिनको वो निभा के अपने काम को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर सकता है। और अंत में एक्टिविटीज़ के नाम पे बात की, वे कुछ उसको अलग से एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए या फिर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो उस ट्रेनी एसोसिएट को बाकी अलग दूसरे ट्रेनी एसोसिएट से डिफ़र करे, डिफरेंट बना दे, उसको अलग बना दे। और इन अलग प्रयासों के साथ ही वो कुछ नया करने की कोशिश करे, ट्राई करने की कोशिश करे, और जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस पे, अपनी कंपनी पे, अपने मालिक पे कुछ अलग से ही छाप छोड़ दे, अपने कस्टमर पे, अपने ग्राहकों पे अलग से छाप छोड़ दे और उसको फ़ायदा हो। अंत में हम ये कह सकते हैं कि इस लेसन के माध्यम से आपने एक ट्रेनी एसोसिएट के बारे में जाना कि उसकी क्या क्या ड्यूटी, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।